कभी ऐसा हुआ है कि चारों तरफ लोग हों, शोर हो, पर अंदर से एकदम अकेला महसूस हो? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपी होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या हम सच में अकेले हैं? कहानी का हीरो एक नौजवान है और मजे की बात यह है कि उसे लगता था कि इस सवाल का जवाब उसके पास है। तो ये जो नौजवान है, ये दुनिया की भीड़-भाड़ से, लोगों से एकदम तंग आ चुका था। उसे लगने लगा था कि भाई ये दुनिया तो मतलबियों से भरी है, हर कोई स्वार्थी है। और बस इसी दिखावे की दुनिया से दूर वो सच्ची शांति की खोज में निकल पड़ा। अब अपनी इसी धुन में वो पहुंच जाता है एक गुरु के पास। और देखिए बड़े गुरूर से क्या कहता है। कहता है, गुरुजी, लोग तो घंटों ध्यान लगाकर अकेलापन पाते हैं। मैं तो देखिए बिना कुछ किए ही अकेला हूं। इसका मतलब मैं तो उन सबसे कहीं बेहतर हूं, है ना? लेकिन गुरु तो गुरु थे। वो बस मुस्कुराए और एक ऐसा सवाल पूछा जो उस लड़के के होश उड़ा गया। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम अकेले हो तो फिर ये जो इतनी बड़ी भीड़ तुम्हारे साथ चल रही है, ये कौन है? इन्हें कहाँ लिए जा रहे हो? अब लड़का बेचारा हैरान, उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। अब गुरु की इस बात ने उसे सोच में तो डाल दिया, पर उसकी जिद भी तो थी। उसे खुद को सही साबित करना था, तो उसने गुरु की चुनौती मान ली। 1 महीने तक ध्यान करने की चुनौती। लेकिन ये रास्ता इतना आसान कहाँ था। ध्यान करना तो जैसे कांटों पर चलने जैसा था। सबसे पहले तो उसका अपना शरीर ही दुश्मन बन गया। घंटों एक जगह बैठने से पैर सुन्न पड़ जाते। जब जैसे तैसे शरीर को साधा तो भाई मन भागने लगा। हजारों ख्याल, हजारों दिशाओं में। थोड़ी देर मन टिका तो नींद ने आ घेरा। और जब नींद से जागा तो दिमाग में विचारों की ऐसी बाढ़ आई कि पूछो मत। और पता है, हर रोज गुरुजी उससे बस एक ही सवाल पूछते, आज कौन था तुम्हारे साथ, किससे बातें हो रही थीं? अब वो नौजवान बेचारा सोचे, लगता है ये गुरुजी तो सठिया गए हैं। मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ और ये रोज एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ध्यान की एक बहुत ही गहरी अवस्था में आखिरकार वो अदृश्य भीड़ उसके सामने आ ही गई। पता है सबसे पहले कौन आया? उसका दुखी परिवार, उसका बीमार भाई, उसके परेशान माँ बाप। वो सब उसके मन के अंदर ही तो थे और उसे वापस बुला रहे थे। उसके बाद उसके रिश्ते सामने आए अपनी अपनी मांगों के साथ। उसकी प्रेमिका का सवाल उसके जहन में गूंजने लगा कि क्या वो उससे शादी करेगा या वो किसी और को चुन ले। यही नहीं, उसके दोस्त भी आ धमके। वो दोस्त जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था, वो उसे धोखेबाज कह रहे थे, अपने उधार के पैसे मांग रहे थे। सारे इल्जाम एक साथ उस पर टूट पड़े। और ये भीड़ सिर्फ बीते हुए कल की नहीं थी, नहीं, ये तो आने वाले कल की भी थी। उसके मन में एक बड़ा सा घर था, ढेर सारी दौलत थी। वो खुद को शादीशुदा देख रहा था, जश्न मनाते हुए देख रहा था। उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने सब वहीं थे। और बस उसी पल उसे सब कुछ साफ हो गया। वो जो भीड़ थी वो बाहर कहीं थी ही नहीं, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। उसके अपने विचार, उसकी अपनी चिंताएं, उसकी अपनी इच्छाएं। असली शोर तो यही था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क समझना। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अकेलापन मतलब अंदर से खाली महसूस करना, किसी चीज की कमी महसूस करना। और एकांत का मतलब है अंदर से भरा हुआ महसूस करना, अपने आप में पूरा होना, एक गहरी सुकून देने वाली शांति। इस बात को ना एक और छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत अमीर आदमी है, पैसा, नौकर चाकर, परिवार, सब कुछ है उसके पास। लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे गरीब, सबसे अकेला इंसान महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये बाहरी चीजें मन के खालीपन को नहीं भर सकती। असली गरीबी तो वो है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से अकेला हो। तो सवाल ये उठता है कि इस अंदर के शोर से, इस भीड़ से छुटकारा कैसे मिले? उस नौजवान को आखिरकार सच्ची शांति मिली कैसे? तो हुआ ये कि जब उसने अपने मन के इस भीड़ को जाने दिया, एक एक करके सबको विदा कर दिया, तब जाकर उसने पहली बार असली शांति को महसूस किया।
वो इतना हल्का, इतना आज़ाद महसूस कर रहा था, मानो जैसे कंधों पर से सालों का बोझ उतर गया हो। और तब गुरु ने उसे शांति का असली राज बताया। और वो राज था वर्तमान में जीना। मतलब जब हमारा शरीर और हमारा मन दोनों एक ही जगह पर, एक ही पल में हों, तो न तो हमें बीते हुए कल का कोई बोझ महसूस होता है और न ही आने वाले कल की कोई चिंता होती है। और इसका सबसे खूबसूरत मतलब पता है क्या है? कि असली शांति के लिए घर-बार, दुनिया छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने अंदर वो सुकून, वो एकांत पा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें गुरु की एक अंतिम और बहुत गहरी सीख के साथ छोड़ जाती है। वो कहते हैं, सीखो बहुत कुछ, जानो बहुत कुछ, लेकिन अपने अंदर कुछ भी पकड़ कर मत रखो, क्योंकि असली आज़ादी वो किसी भी चीज़ से न बंधने में ही है,